समझिए, वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ इंग्लिश में बोल सकते हैं। सुनिएगा, पहला इंग्लिश में लिखे हैं तो लिख दी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको बोल सकते हैं या स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब चलिए पहला नंबर, वेग समय ग्राफ में सुनिए, पहले एक चीज बताते हैं आप लोग को। वेग समय ग्राफ क्या है? तो वेग समय ग्राफ कहता है वैसा जिसमें एक अक्ष पर समय हो, तथा बाई अक्ष पर वेग हो या चाल हो, उसे वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ। फिर से, वैसा ग्राफ जिसमें एक अक्ष पर समय तथा बाई अक्ष पर वेग या चाल हो, उसे कौन समय ग्राफ कहते हैं? वेग समय ग्राफ पहचानने का नियम हो गया कि एक अक्ष पर हमेशा समय रहेगा, बाई अक्ष पर वेग या चाल रहेगा, तो उसको कौन ग्राफ कहेंगे? वेग समय ग्राफ। देखिए, इसमें पहला नंबर लिखाते हैं कि यदि किसी वस्तु का त्वरण एक समान हो, तो उसका वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा में होती है, तथा यह आलेख एक अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है। इस समय अक्ष है ना, इस समय अक्ष ही वाला है, ये आलेख है ना, इस समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है। मान लेते हैं थीटा, कुछ भी रह सकता है, ठीक ना? समझिए, समझाते हैं आप लोग को। मान लिया जाए कोई वस्तु प्रारंभ में बिंदु O पर था। कहाँ पर था? बिंदु O पर। कोई वस्तु प्रारंभ में कहाँ पर था? बिंदु O पर। प्रारंभिक वेग कोई उससे सूचित कहती, वेग है इधर वेग बढ़ता, इधर समय बढ़ता है। जैसे जैसे इधर दूर जाएंगे वैसे वैसे वेग बढ़ रहा है, और इधर जैसे जैसे जा रहे हैं समय बढ़ रहा है। तब वेग है जो समय के क्या है? समानुपाती। यहाँ देखिए ना, समय के रिस्पेक्ट में वेग बढ़ रहा है। देखिए ना, समय के साथ समय 2 सेकेंड, तब वेग कई मीटर प्रति सेकेंड? 5 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए, समय लगा के सेकेंड? 4 सेकेंड दिए, तब बोलिए समय लगा 4 सेकेंड, तब वेग कितना मीटर प्रति सेकेंड? समय के रिस्पेक्ट में, समय के साथ साथ वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समय के साथ साथ वेग, तो यहाँ जो त्वरण होगा वो धनात्मक की ऋणात्मक, अगर आप किस रेखा में? इसलिए त्वरण भी होगा क्या? एक साथ। देखिए, समय बढ़ा कई सेकेंड दिए, तो वेग भी बढ़ा कितना मीटर प्रति सेकेंड? समय बढ़ा के सेकेंड, तो वेग भी बढ़ा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। समय बढ़ा के सेकेंड हो गया, तब बोलिए ना वेग कितना मीटर प्रति सेकेंड? 25 मीटर प्रति। आई जब ग्राफ खींचे तब कौन सा रेखा में आया? किस रेखा? ग्राफ किस रेखा में? इसका त्वरण क्या है? एक समान। त्वरण कहते हैं किसको? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझिएगा, मान लिया जाए कोई वस्तु प्रारंभ में कहाँ पर था? O पर डियर, कहाँ पर था? तो इसका वेग क्या होगा डियर? 0। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। और 2 सेकेंड के बाद कहाँ पर वस्तु पहुंच गया? 2 सेकेंड के बाद वस्तु पहुंच गया यहाँ पर
कितना समय, कई सेकेंड, 2 सेकेंड। समय 2 सेकेंड के बाद वस्तु कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब वस्तु पहुंचा तब वस्तु का वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु कितना समय लिया, 2 सेकेंड। ये अंतिम वेग है डियर। अभी इतनी दूर हम तुलना कर रहे हैं। ये प्रारंभिक वेग है, ये अब यहाँ निकालिए तो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण बराबर सूत्र पढ़े हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, या v माइनस u बटा t। तो यहाँ अंतिम वेग कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड। माइनस प्रारंभिक वेग क्या था, 0। बोलिए ना, प्रारंभिक वेग कितना था, 0। तो 0 घटा दीजिए, 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा यहाँ से यहाँ जाने में समय कितना लगा, 2 सेकंड। बटा लगा समय। तब 5 मीटर प्रति सेकेंड में से 0 मीटर प्रति सेकेंड घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा 2 सेकेंड। 2 से भागा 2 5 में कई बार में कटेगा, 2.5 बार। 2.5 दूना 5 नहीं कटेगा, ये बार में कटेगा, 2.5 बार। अब बटा सॉरी मात्रा हो जाएगा मीटर, और सेकेंड नीचे आके गुना हो जाएगा। तो सेकेंड गुना सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड क्या आया, त्वरण। जी नहीं, अगर हम कहें ना डियर कि कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर समझिएगा, वस्तु प्रारंभ में कहाँ पर था, यहाँ पर। इस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, ये प्रारंभिक वेग हुआ। यहाँ पर वस्तु है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, यही ना प्रारंभिक वेग होगा। ये कौन वेग है, तो प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन फिर 2 सेकेंड के बाद 2 और 2 4 हुआ, तो 2 सेकेंड के बाद कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। देखिए ना ग्राफ में एक सच के यहाँ पर पहुँचा। हम लोग ग्राफ पेपर में धनात्मक अक्ष का प्रयोग करते हैं। इधर माइनस वाला होता है, इधर नहीं, इधर x का मान माइनस वाला होता है, इधर y का मान माइनस वाला होता है, लेकिन माइनस बसाते नहीं, ठीक ना। चलिए, तो कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था, तब प्रारंभिक वेग कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर पहुंच गया 4 पर। तो इस वस्तु का अंतिम वेग कहाँ कितना है, इस वस्तु का अंतिम वेग कितना है, आप पूछे कि त्वरण, इसका त्वरण याद कीजिए। त्वरण मानी यही ढाल होता है डियर। त्वरण मतलब क्या, इतनी ना ढाल उत्पन्न किया। ढाल जितना ज्यादा रहेगा त्वरण उतना ज्यादा रहेगा, ढाल जितना कम रहेगा त्वरण उतना कम होगा। कैसे समझिएगा, अभी ढाल इतना है, माने ढाले को त्वरण कहते हैं। ढाल को क्या कहते हैं, तब पूछे यहाँ कितना ढाल है, यह त्वरण है। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर था शुरू वाला वेग था 5 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर है तो अंतिम वेग है 10। यहाँ पर चल गया एक सच की। तब बताइए अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड में से प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तब बोलिए कितना आएगा, बटा लगा समय। तो यहाँ से यहाँ जाने में कई सेकंड लगा, तो 4 में से 2 घटाइए ना, 2 सेकंड लगा। 10 में से 5 गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए ना डियर, 5 मीटर प्रति अब बटा कितना, 2 से 2.5 दूना 5, यानी 2.5 मीटर प्रति सेकंड त्वरण है। त्वरण क्या आ रहा है, दोनों एक समान आया। और भी आगे निकालिए ना भाई। यहाँ कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था, एक सच के इस बिंदु पर था, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा डियर, 10। लेकिन कुछ सेकंड के बाद ये वस्तु यहाँ पर पहुंच गया, तो इस वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा, 15। तो यहाँ ढाल इतना उत्पन्न किया, यहाँ ढाल इतना उत्पन्न किया। समझिएगा बात को, ढाल यही ना है। और ढाले से तो क्या निकलता है, त्वरण। ढाल को त्वरण कहते हैं।
तो यहाँ त्वरण बराबर क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तब 15 में से 10 घटेगा। अब बटा कितना समय लगा यहाँ से यहाँ जाने में? 2 सेकंड। तब 5 बटा 2 कर बढ़ाइए नहीं था। तब बताइए यहाँ त्वरण एक समान है कि असमान? तब त्वरण एक समान रहेगा तो उसका ग्राफ किस रेखा में आएगा? किस रेखा में? सही में ग्राफ सरल रेखा में है। ऐसे भी समझिएगा। अच्छा, ये धनात्मक त्वरण है कि ऋणात्मक त्वरण? धनात्मक त्वरण, क्योंकि समय के साथ यहाँ वस्तु का, कोई भी वस्तु रहे, उस वस्तु का वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले 2 सेकेंड में वेग था 5 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में हो गया, फिर 10 सेकेंड में हो गया। समय के रिस्पेक्ट में, समय में परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो धनात्मक त्वरण की ऋणात्मक त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है डियर। देखिए धनात्मक की त्वरण है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। त्वरण क्या भी हो सकता है? जैसे देखे ना आप लोग, ये वाला समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहीं पर फिगर बना लिए हैं कि नहीं? आप लोग बना लिए ना? आज समझाने समझ में आया ना? इसको मिटावे, बोलिए ना। इसी को डियर ऐसे अब हम बता देते हैं, समझिएगा ज्यादा। और लिखना है का, सब बात लिखने का नहीं रहता है। देखिए डियर, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग था 25 मीटर प्रति। कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था, लेकिन समय में परिवर्तन के साथ साथ ये वस्तु का वेग में परिवर्तन हो गया। वस्तु के वेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ये कैसे परिवर्तन हुआ? ब्रेक मार दिया। तब ब्रेक मार देगा तब वेग घटेगा कि बढ़ेगा? कैसे दिया? शुरू में वस्तु 0 सेकेंड पर था, माने समय कुछ नहीं था, तो कहाँ पर था? इसका वेग क्या था? 25 मीटर प्रति सेकेंड। सब 25 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। समय यहाँ 0 बता रहा है, कुछ नहीं है मान लिया जाए। तब वस्तु का वेग कितना था? 25। लेकिन जैसे ही समय बीता 2 सेकेंड, के सेकेंड 2 सेकेंड, समय कितना बीता? 2 सेकेंड। बताइए वस्तु का वेग कितना हो गया? 20 मीटर। जब समय बीता, जब समय हो गया के सेकेंड? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में वस्तु का वेग कितना हो गया? फिर 6 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग कितना हो गया? फिर 8 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग क्या हो गया जी? यहाँ ग्राफ ना, इसको यहाँ पर पहुँचा देते हैं, 10 पर पहुँचा दीजिए। आप सही है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले समय 0 था, समय 0 है, यहाँ वेग भी 0 है। लेकिन समझिएगा वस्तु का पहले वेग कितना था? 25 मीटर प्रति सेकेंड। पहले वस्तु का वेग कितना था? 25 मीटर। लेकिन अब समय बढ़ा रहे हैं, समय 2 सेकेंड हुआ तो वस्तु कहाँ पहुँच गया जी? 20 मीटर प्रति सेकेंड। फिर समय जब 4 सेकेंड हुआ तो वस्तु का वेग क्या हो गया? जब समय हुआ 6 सेकेंड तो वस्तु का वेग क्या हो गया? जब वस्तु का वेग हुआ 8 सेकेंड, नहीं समय हुआ जब कई सेकेंड? 8 सेकेंड, तो वस्तु का वेग हो गया 8। जब समय हुआ 10 सेकेंड तो वस्तु का वेग हो गया 0। बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ त्वरण, अच्छा समय में परिवर्तन के साथ साथ वेग का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है?
घट रहा है। पहले 2 सेकंड में वेग था 20 मीटर, फिर 4 सेकंड में 15 हो गया, फिर 6 सेकंड में 10 हो गया, फिर 8 सेकंड में, और फिर 10 सेकंड में 0। देख रहे हैं आप लोग। तो जब ग्राफ ऐसे रहे है तो सरल रेखा में, यह भी ग्राफ सरल रेखा में है। आई कैसा त्वरण है? एक समान त्वरण। कैसा त्वरण है? ग्राफ कभी भी सरल रेखा में रहे तो समझिए एक समान त्वरण है। लेकिन ये कैसा त्वरण है? ऋणात्मक की धनात्मक? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि समय में परिवर्तन के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, मगर वेग का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसलिए कैसा त्वरण है? ऋणात्मक त्वरण है। ये समझिएगा। त्वरण कैसे निकलता है? पहले समय 0 सेकंड था। कैसे सेकंड था? तो वस्तु का वेग क्या था? 25। जब वस्तु यहाँ पर पहुंच गया डियर, यहाँ पर, तो ढाल इतनी न उत्पन्न किया। और इसी ढाल को क्या कहते हैं? त्वरण। इसी ढाल को क्या कहते हैं? त्वरण। हालांकि इस पर लंब ऐसे डाल देंगे तब बोलिए, पूछेगा कि यहाँ त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। वेग में पहले 25 से वेग कितना हो गया? 20। 25 से वेग कितना हो गया? 20। नहीं समझ रहे हैं? तो ये प्रारंभिक वेग हुआ। अब पूछे यहाँ की त्वरण क्या है जी? तो अंतिम वेग माइनस 20 मीटर प्रति सेकेंड में से 20 मीटर प्रति सेकेंड में से 25 मीटर प्रति सेकेंड को क्या करिएगा? घटाइएगा। अब बाटा लगा समय, तो यहाँ से आने में कितना समय लगा? यहाँ से यहाँ आने में 2 यही ना समय लगा डियर? समय यही लगा। कैसे सेकेंड? 2 सेकेंड बटा 2। तब 25 में से 20 में से 25 घटाइए तो बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 2.5। 2/5/2 के मतलब कितना? 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए तो त्वरण ऋणात्मक है कि धनात्मक? चलिए, यहाँ पर पहुंचा जब वस्तु, तो प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वस्तु कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहुंचा तो ढाल यही ना उत्पन्न किया? यही ना ढाल उत्पन्न किया। अब बोलिए वस्तु का त्वरण क्या होगा? त्वरण माने ढाल। तो यहाँ से इधर लंब डाले दिए, यहाँ से इधर क्या डाले? तो ढाल बराबर हम आप लोग को बताएंगे कि वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण ज्ञात होती है। क्या ज्ञात होती है? तो ये ढाल से निकलेगा क्या? त्वरण। तो त्वरण बराबर इसे सूत्र भी बताए हैं। इस शुरू में कौन वेग हो गया? प्रारंभिक। कौन वेग? तो अंतिम वेग 15 और प्रारंभिक वेग 20। तब 15 में से 20 घटाइएगा तो आएगा डायरेक्ट करें -5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? 2 सेकेंड। 2 से 4 हो गया, समय तो 2 सेकेंड न लगा। इसको भी काटिए छाटिएगा तो कितना आएगा? -2.5 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार आएगा, इसी प्रकार आगे भी आएगा। तब बताइए यहाँ त्वरण एक समान है कि असमान है? त्वरण समान है कि एक समान है? एक समान है। तो एक समान त्वरण है तब ना ग्राफ कौन रेखा में है? सरल रेखा में। अच्छा, ये त्वरण ऋणात्मक है कि धनात्मक? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। त्वरण 0 भी हो सकता है डियर। ढाल जितना अधिक होगा त्वरण उतना अधिक होगा। अगर ढाल माने कुछ भी नहीं रहे, ढाल कुछ भी नहीं रहे, तो त्वरण का मान क्या होगा? जैसे एक वस्तु, देखिए ना बताते हैं, इधर वेग है, इधर क्या है डियर? तब वेग हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा। और इधर समय है, इधर क्या है? समझिएगा बात को। समय 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, उसी प्रकार समझ लेते हैं कुछ भी। 5 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर, सभी मीटर प्रति सेकेंड में जाएंगे।
एक वस्तु का वेग हमेशा स्थिर है। कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, न वेग को बढ़ा रहा है न वेग को वेग को न बढ़ा रहा है न वेग को। तो बताइए इसका ग्राफ कैसे होगा? एक सच के बोलिए ना, वेग न बढ़ेगा ना, वेग हमेशा 10 रहेगा। तब वेग नहीं बढ़ रहा लेकिन समय कभी रुके वाला है? समय तो बढ़वे करेगा। वस्तु यहाँ पर है तो वेग नहीं बढ़ेगा लेकिन समय हमेशा बढ़ेगा। समय कभी रुकने वाला है? तो जब वस्तु स्थिर रहेगा, वस्तु का वेग स्थिर रहेगा तो उसका ग्राफ एक सच या समय अच्छे क्या हो जाएगा? आप पूछेंगे यहाँ त्वरण क्या होगा जी? क्यों शून्य होगा? तो यहाँ ढाल कुछ भी नहीं, ढाला है, ढाल है बंधु जी, तिरछा है। तो यहाँ त्वरण भी क्या आएगा? शून्य। ध्यान दीजिए कैसे। मान लिया जाए कोई वस्तु शुरू में एक सच के बिंदु यहाँ पर था, माने मूल बिंदु पर था, तो वस्तु का वेग कितना था डियर? अब वस्तु यहाँ पर पहुँच गया एक सच के, तो इस वस्तु का अंतिम वेग कितना है? अरे यहाँ पर वेग कितना होगा? 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 कहीं से निकाले ना, वेग 10 से बतावेगा। यानी वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, वेग क्या है? एक समान है, स्थिर है। हाँ जी। तब बोलिए इसका त्वरण निकालना है। क्या निकालना? तब बोलिए कोई वस्तु यहाँ पर प्रारंभ में था तब वेग 10 और कुछ समय के बाद मैंने 2 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँच गया था, वेग अंतिम वेग कितना? 10। तो अंतिम वेग भी 10 या प्रारंभिक वेग भी? तो त्वरण ए बराबर बोलिए अंतिम वेग माइनस अंतिम वेग 10 माइनस प्रारंभिक वेग भी मीटर प्रति सेकंड अवटा लगा समय। समय कई सेकंड? 2 सेकंड लिए। 10 में 10 घट गया 0/2 मीटर प्रति सेकंड। 0 कुछ भी रहे, त्वरण क्या है? तो देखिए ना, ढाल कुछ नहीं था, त्वरण भी कुछ नहीं, बोले 0। ढाल कुछ रहेगा तो त्वरण का मान भी कुछ रहेगा। जब ढाल मूल बिंदु से इस ओर जाएगा, ढाल ग्राफ जब मूल बिंदु से इस ओर होते हुए जाएगा इस ओर, तो इसमें त्वरण का मान धनात्मक होगा। जब ग्राफ ऐसे नीचे की ओर जाएगा तो इसका त्वरण त्वरण क्या होगा? लेकिन त्वरण दोनों का, इसका भी एक समान होगा त्वरण, इसका भी एक समान होगा। समझे बात को? चलिए अब आगे बढ़ से, इतना बात तो समझ आए। अगला दिया, ध्यान दीजिएगा डियर। दूसरा कहता यदि किसी वस्तु का त्वरण असमान हो, माने समान न हो, तो उसका वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ वक्र रेखा में होती है। किस रेखा में होती है? समझाते हैं डियर, समझिएगा। यदि किसी वस्तु का त्वरण असमान हो, माने समान नहीं हो, तो उसका वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ किस रेखा में होता है? चलिए इसका भी एक उदाहरण दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सीधा है। चलिए मेरा टेढ़ा रहे लेकिन आप लोग सही बनाइएगा, ठीक है? मेरे पास कोई इंच प्रकार नहीं है। देखिए ना डियर, ये जो ग्राफ है ये एक सच है, बाई अक्ष है, एक सच पर रहेगा समय, इस पर क्या रहेगा? दशा भी देखते हैं, सेकेंड में समय रहेगा। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, और भी कुछ रह सकता है। इधर डियर वेग रहेगा, क्या रहेगा? वेग या चाल मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में। समझिएगा, यहाँ दे देते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, खाली 5 देंगे। यहाँ देते हैं
10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30। समझ रहे हैं ना डियर? समझ रहे हैं ना? समझिएगा आप लोग। आप बताइए, कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था, प्रारंभ में यहाँ पर था, एक सच के मूल बिंदु पर था, तो वेग भी 0 होगा। वेग यहाँ पर क्या होगा? 0। समझिएगा डियर? लेकिन कुछ समय के बाद, मैंने 2 सेकंड के बाद वस्तु यहाँ पर पहुंच गया। आप पूछे इसका वेग क्या होगा डियर? तो इसका वेग लगभग में 5 के आधा 2.5 मान लेते हैं डियर। बोलिए ना, यहाँ पर लगभग में कितना मान लेते हैं? सामने आ रहा है 2.5। हम पूछे कि यहाँ त्वरण निकालिए, त्वरण तो कुछ तो ढाल है ना, तो त्वरण बराबर इससे सूत्र बताए हैं, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लगा समय। तो अंतिम वेग, बोलिए ना, ये अंतिम वेग कितना? पहले यहाँ पर था, यहाँ पर चला, तो अंतिम वेग कितना? 2.5 डियर। कितना होगा? माइनस प्रारंभिक वेग यहाँ पर था, तब वेग क्या है? 0। वेग क्या है यहाँ पर? 0। तो 2.5 में से 0 घटा देंगे मीटर प्रति सेकेंड में, और यहाँ से यहाँ जाने में समय कितना लगा? 2 सेकेंड। के सेकेंड? 2 सेकेंड। तो 2.5 में से 0 घटेगा 2.5 और बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड सेकेंड आके गुना हो जाएगा, तब भाग दीजिए, तब पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 25, 12.5। फिर एक अंक के बाद दशमलव घस के का, 1.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका त्वरण कितना निकल करके आया? हाँ, आप ध्यान दीजिएगा डियर, समझिएगा आप लोग। वस्तु, अब मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है, एक सच के बिंदु यहाँ पर है, ठीक ना? यहाँ पर है, तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है डियर? बोलिए ना, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग यहाँ पर है, तो प्रारंभिक वेग कितना मीटर प्रति सेकेंड? आप वस्तु चलाया यहाँ पर कुछ समय के बाद, तो इसका वेग कितना हो जाएगा? बोलिए। लगभग में यहाँ पर जाएगा डियर कितना? 7.5 लगभग में मान लेते हैं। 5 और 10 के बीच में 7.5, 5 और 10 के बीच में 7.5। तब वस्तु यहाँ पर था, तब प्रारंभिक वेग था 2.5, और जब वस्तु के इस बिंदु पर चला है, तो अंतिम वेग कितना होगा? कितना? सही। पूछेंगे कि यहाँ त्वरण निकालिए डियर, यहाँ त्वरण निकालिए, इधर निकाल के बताते हैं। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग कितना? माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना? लगभग में, ठीक ना? अब वेग है तो मीटर प्रति बटा समय 2 से 4 पर जाने में कितना सेकंड है? 7.5 में 2.5 घटेगा 5 बटा कितना? 2। बताइए, 2 दूना 4 दशमलव 2 5 10, यानी 5.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा? यहाँ त्वरण का मान कितना आया डियर? यहाँ त्वरण कितना आया था? क्या समय में परिवर्तन के साथ साथ वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा है? बोलिए ना। कभी 2 मिनट में वेग 2.5 हो जाता है। 2 मिनट बोलते हैं, सेकेंड, यहाँ तो 0 सेकेंड था, तो 2 सेकेंड में वेग कई मीटर प्रति सेकेंड? 4 सेकेंड में वेग कितना हो गया? 7.5 मीटर प्रति। फिर 6 मिनट में देखिए आप कुछ होगा, 6 मिनट में लगभग में यहाँ पहुंच जाएगा, सीध में अपने मिला कितना गया है? यहाँ तो यह देखिए, तो फिर 2 सेकेंड समय में 2 सेकेंड परिवर्तन किया, समय में कितना परिवर्तन किया? 2 सेकेंड के बाद यहाँ वेग 1 के मरते हो गया
कि 7.5 से 25 वेग समान रूप से बढ़ रहा है। समय में परिवर्तन के साथ साथ समान रूप से वेग में परिवर्तन हो रहा है। यही चलते कौन त्वरण है? असमान त्वरण। ये कौन त्वरण है? असमान त्वरण का ग्राफ कैसा होता है? वक्र रेखा। किस रेखा में? लिखा दिए थे ना, ये वाला लिखाए हैं आप लोग? फिगर ने ना बताए हैं। सब ध्यान दीजिए। आगे तीसरा नंबर चलते हैं। समय ग्राफ चल रहे हैं या चाल समय ग्राफ। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान हो, यदि किसी वस्तु का वेग या चाल एक न वेग या चाल घट रहा है न बढ़ रहा है, तो उसका वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ समय अक्ष या एक सच के क्या होती है? समय अक्ष या एक सच के क्या होती है? कैसे? मान लिया जाए किसी वस्तु का वेग, सोच लीजिए कुछ बंधु जी, 30 मीटर प्रति सेकेंड है। 30 मीटर, तो वेग न बढ़ाना है और न घटाना है। ठीक, वेग नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर वस्तु का वेग है 30 मीटर प्रति सेकेंड में है, समझ आए ना? अब बताइए, वेग स्थिर है, वेग न बढ़ रहा है ना, कितना है? 30 मीटर प्रति, लेकिन समय कभी रुकेगा? बताइए, ऐसे जा रहा है ग्राफ इसका। डियर समझिएगा आप लोग, समझिएगा आप लोग, इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। बताइएगा आप लोग क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है ना, वेग बढ़ रहा है ना। समय में परिवर्तन के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 2 सेकंड के बाद भी मापे तब 30 मीटर प्रति सेकंड। 4 सेकंड के बाद भी मापे तो 6 सेकंड के बाद भी मापे वेग तो कितना? 8 सेकंड के बाद भी वेग मापे तो कितना? यानी समय में परिवर्तन के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक समान वेग है। एक समान वेग में वेग समय ग्राफ कैसा होगा? समय अक्ष या एक अक्ष के समान। इसमें कुछ भी ढाल है? ढाल नहीं, स्लोप नहीं है, यह समतल है। तो समतल सतह का त्वरण 0 होता है। समतल सतह का त्वरण पहले ना निकाल के बताए थे। बोलिए जी, यहाँ पर प्रारंभ में कोई वस्तु था, कहीं पर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वेग कितना? कोई वस्तु 4 सेकंड के बाद, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, के सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँच गया, तो अंतिम वेग कितना? तब बोले त्वरण, बोलिए कितना होगा? त्वरण इतनी, यही ना ढाल है, ये ढाल है, समतल है। तो जैसा ढाल वैसा त्वरण। त्वरण पर, ढाले पर त्वरण निर्भर करता है। जितना ज्यादा ढाल उतना ज्यादा त्वरण। थीटा जितना ज्यादा रहेगा त्वरण उतना अधिक रहेगा। आई तो पृथ्वी तल के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तो त्वरण भी 0 होगा। तब बोलिए डियर, अंतिम वेग 30 आप प्रारंभिक वेग भी 30। तो 30 में 30 घटेगा तो 0। सब सोचिए ना, उतना लिखते रहे। बटा समय, यहाँ से यहाँ जाने में कई सेकेंड लगा? 4 त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड। 0 बटा कुछ भी रही, बोलिए त्वरण कितना आया? 0। कहीं भी निकालिए। तो याद रखिएगा कि यदि किसी वस्तु का वेग एक समान हो तो उसका वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ एक सच या समय क्या होता है? समान। चौथा चलेंगे, वेग समय ग्राफ, वेग समय या चाल समय ग्राफ की ढाल से वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है। और उसमें बताए थे दूरी समय ग्राफ की ढाल से वस्तु की चाल ज्ञात होती है। दूरी समय ग्राफ की ढाल से चाल, और वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ की ढाल से अंतर है ना दोनों। तो देखिए दिया, यहाँ समझिएगा आप लोग। एक वस्तु का प्रारंभ में वेग था, समझिएगा आप लोग, बढ़िया से इधर देखिएगा, ग्राफ एकदम क्लियर हो जाएगा। ग्राफ में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। अभी और बताएंगे, कहे थे ना मैथ था फिजिक्स दोनों भाई ना है। देख रहे हैं कितना मैथ पढ़े के है। बोलिए समझिएगा आप लोग। यहाँ पर कोई वस्तु था एक सच की इस बिंदु पर, समझ रहे हैं ना? तो वस्तु का वेग क्या होगा? यहाँ पर 0। यहाँ वेग भी 0 है, समय भी 0 है।
समझ रहे हैं। कोई वस्तु कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर तब पूछे कि बताइए इस वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा डियर? बोलिए ना। 10 मीटर प्रति। इस वस्तु का वेग कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। आप पूछे कि यहाँ से यहाँ चलाया तो ढाल कितना उत्पन्न हुआ? यही ना ढाल हुआ, यही ना ढाल हुआ डियर, यही ना ढाल हुआ। अब इस ढाल से क्या ज्ञात होती है? त्वरण। इस ढाल से क्या ज्ञात होती है? त्वरण। नहीं कहे कि वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ की ढाल से वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है। तो त्वरण बराबर, समझाते इधर समझिएगा आप लोग। त्वरण बराबर होगा ढाल, यही ना ढाल है। और ढाल बराबर एक सूत्र होता है tan थीटा। इस समय अक्ष के साथ यही कुछ कोण थीटा बना रहा है, कुछ कोण बनावे 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री। इसको हम क्या मान लेते हैं? और थीटा के सम्मुख भुजा कोई समकोण त्रिभुज है, लंब वाला आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना डी है? ये वाला लंब ये ना लंब है, ये थीटा के सामने लंब है। तो लंब कितना? ये वाला लंब 5 है। ये कितना है? एकरे बराबर नहीं है जी। 10 मीटर प्रति सेकंड वेग है, तो यह भी कितना होगा? नहीं बोलते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा। तो बोलिए डियर लंब कितना? ये वाला लंब है कि तो 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं जी। अब बटा आधार, यहाँ से यहाँ कई सेकंड है? 5 सेकंड है। 5 दूना 2 मीटर प्रति सेकंड। ये ढाल से क्या ज्ञात हुआ? क्या ज्ञात हुआ? समझिएगा जी। नहीं, कोई वस्तु प्रारंभ में था, कहीं से कहीं ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई वस्तु कहते ना डियर प्रारंभ में कहाँ पर था? यहाँ पर, एक सच के यहाँ पर बिंदु यहाँ पर था, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 20 मीटर। और यह वस्तु 5 सेकंड के बाद यह यहाँ 15 पर पहुंच गया, तो इस वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? 30 मीटर प्रति। अब पूछे इस वस्तु जो दूरी तय किया वो कितना ढाल उत्पन्न कर दिया? ढाल माने त्वरण, इसी को त्वरण कहते हैं, ढाले को त्वरण कहते हैं। ये ढाल को क्या कहते हैं? तो कितना ढाल उत्पन्न किया, यही ना। अब ढाल निकाल दीजिए तो क्या निकल जाएगा? त्वरण। तो इसमें हमको लंब ऐसे डालना पड़ेगा डियर, यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? लंब। तो लंब डालेंगे तब नहीं कौन त्रिभुज बन गया? बोलिए नहीं, कौन त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज में ये समझिए समय अच्छे, तो ये भी इसी के न समांतर है, तो यह भी समय अच्छे है। और समय अक्ष के साथ ही कोण बना रहा है थीटा। इस समय अक्ष के साथ क्या कोण बना रहा है? थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये वाला त्वरण निकाले, ये वाला त्वरण निकाले। तो त्वरण बराबर ढाल, तो ढाल बराबर tan थीटा। और tan थीटा बराबर लंब बटा लंब बटा आधार। बोलिए लंब कितना ये वाला डी है? तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ? ये 30 मीटर प्रति सेकंड है। ये 30 मीटर इतना दूर कितना होगा? तो 30 मीटर प्रति सेकंड में से 10 मीटर प्रति सेकंड घटा देंगे, ये इतनी ना निकालना है। यहाँ से यहाँ टोटल 30 है, और यहाँ से यहाँ कितना है? 20। तो ये कितना होगा? तो ये 10, तो ये भी यहाँ 10 रखिएगा डियर। बटा ई वाला कितना? यहाँ से यहाँ कई सेकेंड? कई सेकेंड? त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड, 5 दूना। यहाँ भी त्वरण कितना निकल कर के है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए कहीं भी त्वरण निकालिए, समान आ रहा है कि नहीं? तो बताइए आप लोग, वेग समय ग्राफ की ढाल से क्या ज्ञात होती है? वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है। समझ में आया? आप लोग ऐसे करके त्वरण निकाल लीजिए एक जगह, ठीक ना? ऐसे करके त्वरण निकाल लीजिए। पहले वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था,
और 15 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया, तो इसका वेग अंतिम वेग होगा 30 मीटर प्रति सेकंड। नहीं, प्रारंभिक वेग तो 0 है। अब ढाल कितना उत्पन्न किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही त्वरण है, ढाल है। अब त्वरण या ढाल बराबर, त्वरण बराबर ढाल, ढाल बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब है यहाँ, थीटा के सामने वाला लंब है ए बी बटा आधार है ओए, तो ए बी के मान रखें 30 मीटर प्रति सेकेंड, अब बटा ओए रखे कई सेकेंड, 15 सेकेंड, तब 15 दूना 30। अब त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब 5वां नंबर, चलिए बहुत महत्वपूर्ण है डियर, समझिएगा इसको। वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात होती है। तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात होती है। कैसे समझिए, ये है देखिए डियर, ये एक सच आई, इस पर समय रखते हैं, इस पर वेग रखते हैं। इधर धनात्मक वाला के प्रयोग करते हैं, एक सच का धनात्मक मान बाई एच का, इधर एक सच के ऋणात्मक का बाई एच के ऋणात्मक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक ना, काहे ला करे, कोई फायदा? चलिए कर सकते हो, आपकी मर्जी। समझिएगा आप डियर, एक वस्तु न डियर प्रारंभ में शुरू में यहाँ पर था, मूल बिंदु पर। कहाँ पर था? मूल बिंदु पर। कहाँ पर था? मूल बिंदु पर। समझिएगा, आप कुछ समय के बाद, यानी सीधा कहते हैं, कुछ ले लीजिए ना, 25 सेकेंड के बाद, के सेकेंड के बाद 25 सेकेंड के बाद ये जानते हैं वस्तु कहाँ पर पहुंच गया, 25 यहाँ पर पहुंच गया। 25 सेकेंड के बाद यही ना पहुंचेगा। प्रारंभ में वस्तु यहाँ पर था, अब 25 सेकेंड के बाद यहाँ पर वस्तु पहुंच जाएगी। 25 सेकेंड में वस्तु यहाँ पर पहुंच जाएगा। अभी 25 सेकेंड में यहाँ पर वस्तु पहुंचेगा, तो इसका प्रारंभिक वेग यहाँ 0 है। प्रारंभिक वेग यहाँ क्या है? 0। इसका अंतिम वेग 25 सेकेंड में यहाँ पर पहुंचा, इसका अंतिम वेग क्या होगा, ध्यान दीजिए। चलिए लगभग में यहाँ पर पहुंचेगा ना, लगभग में यहाँ पर पहुंचेगा। ग्राफ क्या लग रहा है, आप लोग सीधा बनाइएगा, ठीक। लगभग में यहाँ पर पहुंचेगा, तो बताइए प्रारंभ में यहाँ पर था वस्तु, अब 25 सेकेंड में यहाँ पर पहुंच गया, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, इसका अंतिम वेग बताइए, इसका अंतिम वेग कितना होगा? अंतिम वेग इधर से देखिए ना डियर, अंतिम वेग कितना होगा लगभग? बोलिए ना, अंतिम वेग कितना होगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग 50 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना होगा? 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 50 मीटर प्रति, ये 50 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ से यहाँ पूरा, तो भी कई मीटर प्रति सेकंड? समझ रहे बात? आप बोलिए, वस्तु प्रारंभ में यहाँ पर था, अब 25 सेकेंड के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसका अंतिम वेग इतना है 50 मीटर प्रति सेकेंड, यहीं पर ना पहुंचेगा। बोलिए, तो वस्तु द्वारा कितना ढाल उत्पन्न हुआ? यही वाला ना ढाल उत्पन्न हुआ? बोलिए ना, यही ना ढाल उत्पन्न हुआ। अब इस ढाल के नीचे जितना एरिया है, जितना क्षेत्र है, क्षेत्र एरिया माने क्षेत्र, ये जितना एरिया है इसका क्या निकाल दीजिए? क्षेत्रफल। इसका क्या निकाल दीजिए?
इसका जब क्षेत्रफल निकालेगा ना, जितना ही रंगे हैं, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही वस्तु द्वारा क्या होगा, तय की गई दूरी या विस्थापन। सब तो कहे कि वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ की ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से, ये ढाल है डी, ये ढाल है, ये पूरा ये ढाल है यहाँ से यहाँ तक, ये ढाल के नीचे जितना भी एरिया क्षेत्र है इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल आएगा वही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या क्या होगा। तो यहाँ वो है, यहाँ दे देते हैं ए और यहाँ दे देते हैं बी, यहाँ क्या दे देते हैं बी। वस्तु ऐसे लिख देते हैं। तो पहले यहाँ पर था कई सेकंड में, यहाँ चल गया 25 सेकंड, यहाँ लिखेंगे 25 सेकंड में, 25 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन भी कहीं कहीं पूछ सकता है, तय की गई दूरी या विस्थापन बराबर। तय की गई दूरी या विस्थापन कैसे निकलता है, तो हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात होती है। तो ढाल यही ना उत्पन्न किया, यहाँ पर था 25 सेकंड में यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ प्रारंभिक वेग 0 था और यहाँ अंतिम वेग कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड है ना। तो 25 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन बराबर, ये कैसा आकृति लग रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज। तो लिख देंगे बराबर समकोण त्रिभुज बी ओ ए या ओ ए बी का क्षेत्रफल 25 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन बराबर समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तब बोलिए समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, यहाँ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना। तो ये डियर आधार कौन है यहाँ पर, इसको क्या मान लीजिए आधार है ओ ए, गुना ऊंचाई कौन है ए बी बराबर 1/2 गुना ओ ए के मान, यहाँ से यहाँ कैसे सेकेंड, बोलिए ना कैसे सेकेंड, अब बट्टा ए बी यहाँ से यहाँ कई मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर प्रति। देखिए प्रति का अर्थ बटा हम बताए थे, इस सेकेंड से सेकेंड, आई 2 से 25 दूना, अब 25 गुना 25 कीजिए डियर 625 मीटर। दिस इज देखिए तो मीटर दूरी में दूरी मीटर में रहता है। तब 25 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना आया 625 मीटर। तो इससे हमें समझ में आ गया कि वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात होती है। छाप दीजिए और बताते हैं का एग्जाम्पल समझिए इधर। अब दूसरा हमें दिए बंधु जी, सीखिएगा। कहा ना कि वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन होती है। समझिएगा डियर, एक वस्तु था डियर, उसका वेग 4 सेकेंड में, कई सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड देखा गया। कितना 20 मीटर। इधर वेग दर्शाता है, वेग है मीटर प्रति सेकेंड में, इधर समय है सेकेंड में। x अक्ष पर समय, y अक्ष पर वेग। तो एक वस्तु का वेग जब 4 सेकेंड में देखा गया, माने x अक्ष के बिंदु D पर था 4 सेकेंड में, उस वस्तु का वेग कितना देखा गया 20 मीटर प्रति। लेकिन 6 सेकेंड यानी 10वां सेकेंड 4 पर था, तो 6 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड हो जाएगा, यानी 10वां सेकेंड में उस वस्तु का वेग 50 मीटर, देखिए देखिए इधर देखिए 50 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। कितना हो गया 50 मीटर। तो ये वस्तु कितना त्वरण उत्पन्न किया, त्वरण यानी ढाल
तो ए पर था और 10 सेकंड में इसका वेग कितना हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना ही ना ढाल उत्पन्न किया होगा त्वरण, इतना ही ना ढाल उत्पन्न किया होगा। तो पूछता है कि इस वस्तु द्वारा कितना दूरी तय किया गया, कितना विस्थापन तय किया। तो इस वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी कौन है, ए बी। ए पर था और बी पर चल गया। तो ये दूरी ए बी कैसे निकलेगा, बोलिए। तभी न पढ़े कि वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ के ढाल, तो ये ढाल उत्पन्न हुआ, ये क्या उत्पन्न हुआ, ढाल के क्षेत्र जो जहां पर वस्तु रहे वहां देखिए, और कहां पर वस्तु गया उसको मिला दीजिए। जो ढाल उत्पन्न हुआ देखें आप लोग, देख रहे हैं। ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल, अभी ढाल के नीचे जितना ढाल उसके नीचे की एरिया देखिए आप लोग, इसके नीचे की एरिया, एकदम नीचे की एरिया इतनी ना है। इसको छायांकित कर देते हैं, रंग देते हैं, देखिए ना समझ में आएगा। इसको रंग दिए, ढाल के नीचे की एरिया इतनी ना है। अभी इस एरिया का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात करने के लिए साफ तो कह रहा है कि वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात होती है। तो यही पूछा कि 4 सेकेंड में वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड था, तो 10वें सेकेंड में वस्तु का वेग कितना हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही मानी 6 सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय किया, ज्ञात कीजिए। तो 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच, या 6 सेकेंड भी बोल सकते हैं, 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच यानी 6 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन कितना होगा, बताइए आप ही लोग। लिखेंगे 4 सेकेंड से कई सेकेंड, 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच, 10 सेकेंड के बीच, या कह सकते हैं डायरेक्ट आप 6 सेकेंड में, कितना में 6 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन भी पूछ सकता है। तो 6 सेकेंड में, ये 6 सेकेंड में 2 2 4 2 6 सेकेंड हुआ कि नहीं, ये 2 2 4 2 6 सेकेंड हुआ, यहाँ से आता है। ये 6 सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय कर लिया। तो दूरी कैसे निकलता है, अभी ना बोले। वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ, ये कौन ग्राफ है, एक्स अक्ष पर समय है, वाई अक्ष पर वेग है। तो वेग समय ग्राफ है। आप वेग समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र देखिए, ढाल है, अब इसके नीचे का एरिया देखिए, क्षेत्र। ये एरिया देखते हैं तो कैसा लग रहा है आप लोग को, हमको तो लग रहा है समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। एक जोड़ी भुजा समांतर, एक जोड़ी भुजा असमांतर। असमांतर माने कहीं जाकर कटेगा कि नहीं, जो कट जाए कहीं पर जाके असमांतर। आज कहीं पर नहीं कटे, इसको नीचे की ओर अनंत तक बढ़ा दे और ऊपर की ओर अनंत तक बढ़ा दे, कभी कटने वाला है। तो एक जोड़ी भुजा समांतर और एक जोड़ी भुजा कैसा चतुर्भुज, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच या 6 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर इस क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो कैसा आकृति लौक रहा है आप लोग बोलिए, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। बोलिए समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई,
समांतर भुजाओं का योग गुना, यही सूत्र होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना। समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसको? वैसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर तथा एक जोड़ी भुजाएं असमांतर हो या प्रतिच्छेदी हो, उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र पढ़े? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये दोनों ना डियर, देखिएगा ना बढ़िया से, यही दोनों ना समांतर भुजा है। ये कौन भुजा है? दोनों, ये दोनों कौन भुजा है? तो बताइए इसका मान कितना होगा? तो इसका मान देखिए ना, यहाँ से यहाँ कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यह भी होगा, यहाँ से यहाँ ही कितना होगा? नहीं समझ में आता आप लोग को? अच्छा, लंब ये देखिए तो ये कैसी दूरी है? लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी है। ये कैसी दूरी है? ये लंब है। लंब माने ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ कई सेकंड होगा? 10 नहीं 6 सेकंड। अरे 10 तो यहाँ से यहाँ पूरा ना है डियर। यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 10 है। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? तब पूरा ये 10 में से 4